हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 118 मेरी वेट लॉस जर्नी का। और आज जो है ना तो रनिंग हुई है ना वर्कआउट हुआ है, क्योंकि आज जो है वो करवा चौथ है। और सब लोग इसका बहुत अच्छे से फास्ट रखते हैं, सारी फीमेल्स, कुछ तो मेल्स भी रखते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड है, वो उन्होंने भी फास्ट रखा हुआ है। अभी तो वो ड्यूटी गई है। और जब वे विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी बाबियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 118 मेरी वेट लॉस जर्नी का। और आज जो है ना तो रनिंग हुई है ना वर्कआउट हुआ है, क्योंकि आज जो है वो करवा चौथ है। और सब लोग इसका बहुत अच्छे से फास्ट रखते हैं, सारी फीमेल्स, कुछ तो मेल्स भी रखते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड है, वो उन्होंने भी फास्ट रखा हुआ है। अभी तो वो ड्यूटी गई है। और आज हम सुबह सुबह उठ के नहा धो के सरगी भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। हमारे खाई जाती है, इसलिए मैंने सुबह उठ के मैंने और मेरे हस्बैंड ने सरगी खा ली थी कोई 4 बजे के पास। और अब हम रेडी हो गए हैं, बिल्कुल मैं रेडी हो गई हूँ। देख सकते हैं आप, बैंगल्स पूरी पहन के, न्यू सूट पहन के। इसके बाद शाम का जो अर्घ का टाइम है, उसके टाइम पे हम रेडी होंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अपनी लुक। बाकी सभी फीमेल्स के लिए बहुत स्पेशल व्रत होता है ये वाला, तो सारी फीमेल्स बहुत चाव से रखती है अपने हस्बैंड के लिए। तो चलिए गाइस, आज तो हर कोई बिजी होगा अपने सजने दजने में। और बाकी जो मेहंदी लगाओ, कोई कुछ करो। तो मैंने ये जो मेहंदी है, ये स्टेंशियल वाली मेहंदी लगा रखी है, क्योंकि डीजा है तो बिल्कुल भी उसके साथ टाइम नहीं होता। और ये मैंने स्टेंशियल की जो मेहंदी है वो भी सुबह 5 बजे उठ के 5:30 बजे लगाई है, क्योंकि रात को वो 1-1:30 बजे सोई थी और बिल्कुल भी लगाने नहीं दे रही थी, इसलिए। तो चलो कोई नहीं, जितनी भी हो सकता है इतना ठीक है, बच्चों को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे शाम को, तो बाकी करते हैं अपने बाकी के काम। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ, जिसके उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नामक की एक गुणवान पुत्री हुई। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी बाबियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। और सभी भाइयों ने उससे उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वह जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन के लिए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ली। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। और वीरावती मूर्छित अवस्था में से जागी, तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है, तो उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन करने के कराने ले आई। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक और देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक और चंद्रमा समझ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने कहा, जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले ओर में उसे बार मिला, दूसरे में उसे पहले ब्रास में बाहर निकला, दूसरे में शीत आई, तीसरे ब्रास के बाद ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरावती अपने ससुराल पहुंची तो अपने पति को देखकर रो रो कर देवताओं से अपनी भूल क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। उसी समय इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी वहां प्रकट हुई। वीरावती ने रोते हुए पूछा, हे देवी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि मेरे पति की मृत्यु शुभ दिन पर हो गई? देवी इंद्राणी ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटे, तुमने चंद्रमा को अर्घ दिए बिना ही व्रत भंग किया, यही कारण है कि तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु हुई है। फिर उन्होंने वीरावती को समझाया, यदि तुम मेरे
पूरे वर्ष प्रत्येक मास की चौथ की श्रद्धा पूर्वक व्रत रखोगी तो तुम्हारे पुण्य से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने देवी की आज्ञा का पालन किया और पूरे वर्ष सभी चौथ के व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किए। अंततः उसके व्रत के पुण्य से उसका पति पुनः जीवन हुआ। तब से करवा चौथ का व्रत पति दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए बड़ी आस्था के साथ किया जाता है। देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक मुझसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा अंदर को वांग देते कोड़े को पाया अंदर को वांग देते कोड़े को पाया वांचन को पुत्र देते मिलन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े पर चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो चक्र बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणपति महाराज की जय। Kayak ini kacau macam. Sadar tuan. तो गाइस पहला नहीं वाला मेरे हस्बैंड को जाएगा क्योंकि इनका भी फास्ट है। तो पहले पानी पिला लूंगी। चल जा। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.